देखो सेल विल बोल रहे थे ना, वही ना। उसके बाद V1 और V5 भी चल रहा था, ये नहीं चल रहा है सेल विल और V1 और V5। सेल विल बेटर आई और वी के साथ क्या लगता है सेल, वही ना गागे। और सेंस कैसा देता है गा गे और गी वाला। विल कहाँ लगता है बाकी सब के साथ, बाकी सब। सेंस कैसा देता है यही गागे गी वाला। V1 कहाँ लगता है क्या बता रहे थे। V1 तुमको कहाँ लगेगा वही ना। V1 क्या लगेगा आई वी यू दे मैनी के साथ। मार्कर ला तो नहीं चलता है, मार्कर तीनों मार्कर ला। सब इंक डाले रे, एक मार्कर को इंक डाल के चला के रखा ला, पता नहीं इंक तो डाल के चला नहीं चल नहीं रहा। उसके बाद V5 ही के साथ सी के साथ इट के साथ और वन के साथ, ये सब सीख रहे ना। ये दोनों ताते तीवला सेंस देता है, कैसा देता है ताते और तीवला। ये कैसा देता है गागे की वाला। मैं खेलूंगा तो आई सेल प्ले, आई सेल प्ले, लेकिन मैं लिखता हूं तो आई राइट, नहीं हो जाता है। अब ये वाला सीख रहे थे, ये सब सीख लिए ना, तो सीखो। जैसे बोलेंगे कंडीशन कल बताए थे, इफ के साथ क्या कंडीशन है, इफ के साथ नजदीक में क्या लगेगा V1 या V5, और इफ से कहीं दूर क्या लगेगा सेल या विल। कभी भी सटल नहीं रहेगा यार रखना। एग्जाम में क्वेश्चन दागा है, कितना बार दागा है क्वेश्चन बैंक खोलेगा, खोलबे क्या करेगा तुम, सो बात है पहले। लेकिन मान लो खोलेगा क्वेश्चन बैंक तो तुमको देखेगा इस टाइप का क्वेश्चन, तब याद आएगा अच्छा सर कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बता रहे थे। एग्जाम में तुमको कम से कम 20 बार एग्जाम हुआ ना तो 10 बार तुमको मिल जाएगा, उसे V5 कोई होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है आ जाओ। अच्छा सेंस कैसा देता है, इफ देता अगर वाला। कैसे बोलेंगे, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो इफ यू कम आई विल गो, ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक नंबर में ई, दो नंबर में ई और 3 नंबर में ऐसे बोलते हैं। तो दूर हो गया कि नहीं हो गया। अगर तुम जैसे अगर तुम आओगे तो मैं नाचूंगा, इफ यू कम आई विल डांस। सेल बोलो विल बोलो बात कहता है आई शैल डांस। अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, इफ ही कम्स मैं जाऊंगा आई विल गो। हम बार बार विल बोलते हैं, तो देखो जब ये हम स्पोकन सेक्शन पढ़ाएंगे ना तो तुमको बार बार आई के साथ क्या बोलेंगे विल बोलेंगे, हम सबके साथ क्या बोलेंगे विल। यही हम घुस जाएंगे कहाँ, जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो बार बार बताएंगे आई और यू के साथ सेल लगाना, बाकी क्या लगाना विल। तो दोनों बात तुमको बता दी है। आ जाओ, बाकी कोई मतलब नहीं है तुमको। बोल चाल में कौन देखने जाएगा, सेल बोला विल बोल लिया वही काफी है, एक लाइन दो लाइन बोल लिया मैसेज टेक्स्ट करो काफी है वही चीज। अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हाँ इफ यू स्मोक, इफ यू क्या सिगरेट कहाँ है, वही तो है। अच्छा इफ यू स्मोक सिगरेट, उल्टा हो जाता ना, पियोगे स्मोक सिगरेट सिगरेट, इफ यू स्मोक सिगरेट, तो के लिए किसका यूज करेंगे कॉमा का ना, लिखिए ना ये कॉमा है। हाँ उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आई करूंगा गागे किया है, आई विल नॉट या वॉन्ट, क्या ना आई वॉन्ट टॉक टू यू, पर्दा लगा दो, आई वॉन्ट टॉक टू यू। बोलो अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्या बोलेंगे इफ यू स्मोक सिगरेट आई विल नॉट टॉक टू यू। अगर तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा, क्या बनेगा इफ यू गो आई वॉन्ट गो। जोड़ सकते हैं ना, ठीक है। क्या होता है देखो, दो अब सेंटेंस तुमको होना का इंग्लिश होता है हैपेन, एस छोड़ करके ना, एस छोड़ के ना उसका। लेकिन जब इसमें V1 V5 में जाएगा तो एस लगेगा, गागे की में जाएगा तो शुरू में सेल या विल लगेगा। तो बोलेंगे क्या होता है तो बोलेंगे व्हाट हैपेंस, क्या बोलेंगे। अगर बोलेंगे क्या होगा तो व्हाट विल हैपन, ये ना होता है। अच्छा सर हैपेंस क्यों होता है कि व्हाट क्या है तुमको वन है, क्या है, और एस लगने पर क्या हो जाता है वन, इसलिए वन वन करते हैं। इसे बोलते क्या होता है व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हाट विल हैपन, क्या हुआ व्हाट हैपेंड, V2 व्हाट हैपेंड बोलते हैं हम लोग, ये बात नहीं बोलते क्या हुआ, तो यहाँ V2 यूज करते हैं। V1 V5 जब ता बोलना है, ता है बोलना है तो V1 V5, गा बोलना है तो सेल विल। अगर मान तुमको ये बोलना है थाते थी बोलना है तो क्या बोलेगा सीधे V2 सबके साथ।
मैं खेलता था आई प्लेड, मैं लिखता था आई रोट, मैं जाता था आई वेंट, उसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बी टू यूज करना, तो तीनों बन जाएगा ना, कौन टेंस में थे, क्या हो चुका है तो व्हाट हैज हैपेंड, होगा कि नहीं होगा, क्या हो रहा है तो व्हाट इज हैपनिंग, मतलब वर्ब बदलते रहेगा, कभी V1, कभी V2, कभी V3, कभी V4, कभी V5, कभी V6, होगा ना। क्या होने वाला है तो वाला वाली में बोले थे ना, इज हमारे के साथ टू, व्हाट इज टू बी, व्हाट इज टू हैपन। अच्छा और देखो, तो बोलेंगे क्या होता है, क्या बोलेंगे व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हाट विल हैपन। अब मुझे लगता है तो इज के साथ ही तो बोलते हैं ना, इसको ऐसे ही बोलते आई थिंक, बोलने का सब एक के तरीके, मतलब अलग अलग लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश में अलग अलग टाइप है, लेकिन सबका सेंस एक ही निकलता। मुझे लगता है आई थिंक, या बोलते इट सीम्स टू मी, क्या बोल सकते हैं, सिम का मतलब ही लगना होता है, तो सिम के साथ बनाएगा तो इट के साथ बनाना पड़ेगा तुम, इट सीम्स। जैसे बारिश वाला स्ट्रक्चर में इट आता है, बारिश में क्या आता है, इट आता है ना, जबकि उसमें यह हुआ थोड़ा रहता है, तो वही चीज लगता है इट सीम्स, जिसको भी लगेगा टू लगा कर, इट सीम्स टू मी, मुझे लगता है इट सीम्स टू मी, आपको लगता है इट सीम्स टू यू, मेरे भाई को लगता है इट सीम्स टू माई ब्रदर, मेरे भाई को लगता है कि तुम चोर हो, इट सीम्स टू माई ब्रदर कि दैट यू आर अ थिफ। अब आगे इजमा वाला क्वेश्चन सेट कर लेगा, आगे तो इजमा वाला बात है, जोड़ते चलो फिर पोजीशन के साथ कंजक्शन, तो बोलेंगे अच्छा मुझे लगता है, क्या बोलेंगे इट सीम्स टू मी, वह मेरे सामने प्रकट हो जाता है, आते तीवला जा रहा है, तो बोलेंगे वह ही प्रकट होता है, अपीयर्स होगा ना, ही अपीयर्स, जिसके भी सामने होगा विथ बिफोर लगा करके, ही अपीयर्स बिफोर मी, वह मेरे सामने प्रकट हो जाता है। जब भी मैं भगवान को याद करता हूं, व्हेन आई रिमेंबर द गॉड, व्हेन आई वर्शिप द गॉड, भगवान को याद करते पूजा करते, सब एक अलग अलग सेंस भी है ना, याद किए रिमेंबर कर सकते हैं, पूजा करते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। और बोलेंगे क्वेश्चन ये पूजा करने वाला, व्हेन आई वर्शिप द गॉड, व्हेन आई रिमेंबर द गॉड, ऐसा ना, जब भी मैं भगवान को याद करता हूं, व्हेन आई फॉरगेट द गॉड, जब भी मैं भगवान को भूल जाता हूं, उसमें जाएगा जब मैं आता हूं, व्हेन आई कम, जब मैं लिखता हूं, व्हेन आई राइट, जब मैं बोलता हूं, व्हेन आई स्पीक, जब सर आते हैं, व्हेन सर कम्स, तो जब मैं पूजा करता हूं, व्हेन आई वर्शिप द गॉड, भगवान का, तो के लिए देन, वह मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, ही अपीयर्स बिफोर मी, नहीं हो जाएगा, जब भी मैं भगवान को याद करता हूं तो भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, व्हेन आई वर्शिप द गॉड देन द गॉड, तो देखो नाउन को बार बार यूज नहीं करते हैं, तो बोल सकते ही बोल दो, ये बोल दो द गॉड अपीयर्स बिफोर मी, जिसके भी सामने रहेगा। खुशनसीबी को बोलते हैं प्लीजर, क्या बोलेंगे, तुम जो टेंस में इसको ले जाओ, इज हमारे साथ बोलेगा लास्ट में है आएगा, वाजवेर के साथ लेगा लास्ट में था आएगा, सेल्फी के साथ लेगा लास्ट में गा आएगा। जैसे यह मेरी खुशनसीबी है, इट इज माई प्लीजर, इट इज को ही शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इट्स बोलते हैं, मैंने बोलते हैं इट इज को, नहीं ना। और बोलेंगे यह मेरी खुशनसीबी थी, इट वाज माई प्लीजर, यह मेरी खुशनसीबी होगी, इट विल बी माई प्लीजर। बहुत आसान है, सारा खेल किसका है, वर्ब का, इजमार वाजवर तो वर्ब है ना, सारा खेल किसका है, वर्ब का। मतलब वर्ब बदलेंगे तो हिंदी में सेंटेंस, हिंदी में टाइम बदल जाता है, मतलब वर्ब बदलेंगे तो क्या बदलेगा, टाइम, अब वर्ब बदलेंगे तो टाइम बदल जाएगा, तो उसी को बोलते हैं टेंस। कोई पूछे टेंस किसे कहते थे, बोल देंगे आपसे, समय के साथ वर्ब में जो परिवर्तन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेंस। किताबी लैंग्वेज था, किताब लिखा लगा, वर्ब समय के साथ वर्ब में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। शॉर्टकट में याद है ना, जो वर्ब बदलता है ना वही क्या कहलाता है, टेंस। जैसे प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में शैल बी विल बी, बदल तो रहा है ना, लेकिन है प्रेजेंट का होता है, था पास्ट का होता है, गा है तो गा फ्यूचर का होता है। तो कर रहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश में क्या बदलेगा, वर्ब बदलेगा, प्रेजेंट है तो इज आर, पास्ट है तो वाज वर, फ्यूचर है तो शैल बी। तो बोलो या मेरी खुशनसीबी है तो क्या बोलेंगे, इट इज माई प्लीजर, या मेरी खुशनसीबी थी, इट वाज माई प्लीजर, या मेरी खुशनसीबी होगी, इट विल बी माई प्लीजर। नहीं हो जाएगा, सब इसमें जा रहा है। आगे सेंटेंस को भी जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो की लाएंगे ना, हिंदी में की लाएंगे, इंग्लिश में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इन दोनों सेंटेंस को एक साथ भी बोल सकता है, या मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे घर में है, तो आप बनाओ, आप हैं यू आर, मैं हूं आई एम, तुम हो यू आर, वह है ही इज, राम है राम इज, जो भी रहेगा इज बोल दो लास्ट में। मैं हूं तो आई एम, तुम हो तो यू आर, वह है तो ही इज, राम है तो राम इज, सोहन है तो सोहन इज, मोहन है तो मोहन इज। तो बोलेंगे वह है, तुम हो तो यू आर,
तुम मेरे घर में हो, इन माई हाउस। तुम मेरे क्लास में हो, इन माई क्लास। तुम मेरे कोचिंग में हो, इन माई कोचिंग। तुम मेरे गांव में हो, इन माई हाउस। ये सब तो हो जाएगा ना। इसी को ग्राम बोलते हैं अदर वर्ड्स। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे यह मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे घर में है। इट्स माई प्लीजर दैट यू आर इन माई हाउस। यह मेरी खुशनसीबी थी कि आप मेरे घर में थे। तो इट वॉज माई प्लीजर दैट यू वेर इन माई हाउस। थे तो इजमार की जगह क्या हो जाएगा? वाजब नहीं हो जाएगा। यह मेरी खुशनसीबी होगी, इट विल बी माई प्लीजर, कि आप मेरे घर में होंगे। यू विल बी इन माई हाउस। ऐसा ना, ये बोल सकते हैं यू विल कम टू माई हाउस, कि आप मेरे घर में पधारिएगा। मेरा खुशनसीबी होगा कि आप मेरे घर में पधारिएगा। ठीक है, तो वही बात बोले हैं। अच्छा, और पोलाइटली बोलते थे, किसके साथ बोल देते हैं? उसके साथ, इट वुड बी माई प्लीजर। और पोलाइटली कह रहे कि एकदम हम तो लगता नाचने लगेंगे अगर आप आ जाइएगा तो। अब तो अमिताभ बच्चन बोलेगा, अमिताभ बच्चन आने के तैयार है, भाई आप आइएगा तो लगता है कि हम तो नीचे से ऊपर से 10 राउंड मार देंगे जब तक आप आइएगा नहीं। इसलिए मारेंगे कि जाके देखेंगे छत पर से आए कि नहीं आए। ऐसा समझ ना। मैं आपसे सहमत हूं, तो पहले बना मैं सहमत हूं, आई एग्री। जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, एग्जाम में यही क्वेश्चन ऐसे दागता है। फिर पोजीशन से दागेगा तो यहां फिल द ब्लैंक्स, टेंस से दागेगा तो यहां फिल द ब्लैंक्स, नाउन प्रोनाउन से दागेगा तो यहां फिल द ब्लैंक्स, प्रोनाउन से दागेगा तो यहां फिल द ब्लैंक्स। पता चला क्वेश्चन कैसे पूछता है? उसको जिस चैप्टर से पूछना होगा पूछेगा, नहीं पूछ लेगा, मतलब फिल द ब्लैंक्स करते जाएगा। यहां से यहां किया समझो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वो। और सब्जेक्ट दो चीज होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर ऑब्जेक्ट से पूछना चाह रहा था यहां से पूछेगा तुमको, ये ना फिल द ब्लैंक्स करेगा। यहाँ ऑब्जेक्ट भी दो होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अगर उसको प्रीपोजिशन से पूछना है तो यहां फिल द ब्लैंक्स करेगा। अगर उसको वर्ब से क्वेश्चन पूछना है टेंस से तो यहां फिल द ब्लैंक्स करेगा। V1 की जगह पे V5 कुछ लिख देगा, तुमको नहीं पकड़ लेगा। क्वेश्चन इसी से निकालता वो। मान लो सेंटेंस उसको क्वेश्चन पूछना है, ये 4 के अलावा कुछ पूछ सकता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। जो क्वेश्चन सेट करता है उसे सोचो ना, क्या सेट यही सब करता होगा। या तो यहां हटाएगा, इसको रख देगा कहां? ऑप्शन में। यहां हटाएगा, इसको रख देगा ऑप्शन में, यहां लिख देगा इन, टू, ऑफ, विथ, 4 को रहेगा। तो तुमको अगर थोड़ा बहुत हिंदी का सेंस पकड़ने आता है तो आंख मन के लगा लेगा, विथ ही आएगा। घुसाने के लिए तो इन भी घुस आएगा तो घुस जाता है, लेकिन समझ के ना। यदि बात तो पढ़ा चुके हैं। यदि तुम गाओगे तो मैं नाचूंगा, इफ यू सिंग आई विल डांस। अगर तुम नाचोगे तो मैं गाऊंगा, इफ यू डांस कॉमा हो जाएगा आई विल सिंग। अगर तुम गाना गाओगे तो हम नाचेंगे, इफ यू सिंग ए सॉन्ग कॉमा आई विल डांस। अब इस पे तुम कोई भी बात को ले जाओ, इसका स्ट्रक्चर निकालेगा। यही चीज तो ग्रामर में पड़ेगा कई जैसे। देखो ग्रामर पड़ेगा, लिखेंगे इफ, उसके बाद लिखेंगे क्या रहेगा? प्लस सब्जेक्ट, प्लस बोलेंगे तुमको हम V1 या V5, फिर प्लस कॉमा, फिर प्लस बोलेंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर सब्जेक्ट, फिर क्या आ जाएगा? हाँ सेल या विल, फिर प्लस क्या? वर्ब का पहला, फिर क्या? ऑब्जेक्ट। देखो यही होता है ग्रामर में स्ट्रक्चर, खाली ये सब पढ़ते रहेंगे। स्पोकन में सारा एग्जाम्पल भी सीखेंगे, स्ट्रक्चर को मतलब नहीं है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ कोनो वर्ब रहेगा, V1 या V5 आएगा। अब V1 और V5 किसको देख के आता है? तो बस यही तो पॉइंट बार बार बताते थे, यही तो पूछता ही है, नया चीज कुछ है ही नहीं है। एक बार आ गया तो हो गया, बस एक बार लोग को नहीं आते रहता है तो कारण है माइंड नहीं अप्लाई करता ना। कोई चीज सीखने के लिए तुमको माइंड लगाना पड़ेगा ना भाई, कि भाई तुमको लगता होगा कि क्लास में जाके चुपचाप बैठ जाएंगे पीछे, तुमको आ जाएगा। तो हर घर में ना ऐसे रहता, दरोगे रहता, हर घर का नहीं रहता, सब जाए क्लास में बैठ जाता, जहां तहां आ जाता। तुमको समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। समय देने का मतलब ऐसा, समय देने हाँ सर बैठल रहेंगे, समय तो दे रहे हैं, किताब खोल लिए समय दे रहे हैं बैठ करके, सुबह से बैठल है, वैसे हो जाएगा। बुक पलटना पड़ेगा। अब सर बुक पलटते रहेंगे तो हो जाएगा? बुक पलट देना आ जाएगा। हर पॉइंट को समझना पड़ेगा ना। एग्जाम के भी से तुमको देखना पड़ेगा किताब के व्यू को। किताब में तो बहुत सारा बात रहता है, उतना थोड़ी किसी को याद हो जाएगा। तो एग्जाम के व्यू को देखता है, एग्जाम में एग्जामिनर को क्या चाहिए, किताब में तो उस बात निकाल लेता है अपना, हो गया। निकाल लेता है, फिट करना पड़ता है, फिट करो, निकाल तो लेगा, कॉपी में रफ कर लेगा, कॉपी लेके थोड़े जा पाएगा, तुमको अपने आप को लेके जाना पड़ेगा ना। तो जो है सब कहाँ फिट करना पड़ेगा तुमको,
यहाँ फिट हो गया ठीक है, नहीं हो रहा तो करो, बाकी नहीं तो जो यहाँ है वही सिर्फ तुम्हारा है, इसके अलावा कुछ तुम्हारा क्या, इसके अलावा तुम किताब को लेके जा ही नहीं सकता, कॉपी में नोट्स बना रहा है उसको लेके तुम एग्जाम हॉल में जा ही नहीं सकता, तो फिर तुम्हारा थोड़े हो वो, कोई काम का नहीं। घर पे तो देख के बोले क्या फायदा, घर पे तो बहुत साधन है देखने का, यूट्यूब है, गूगल है, कितना ऐप है, नोट्स है, किताब है। अगर बारिश होगी तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, इफ इट रेन्स, बच्चे के लिए, अच्छा कॉमा तो के लिए कॉमा, अच्छा देन बोल नहीं चलेगा, बोल चाल में सब चलेगा, ग्रामेटिकल में देखा देन नहीं लिखा जाएगा तुमको, तो ये मत समझना वो कॉमा गलती से आ गया होगा, देन छूट गया होगा, कॉमा जानबूझ के आया, देन जानबूझ के छोड़ा गया है। उसके बाद बच्चे देखा, द चिल्ड्रेन विल बी सैड, दुखी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, विल बी हैप्पी, नाचने लगेंगे तो विल डांस, तब भी नहीं आएगा फिर, समझ बी की मारा है, ठीक है। अच्छा अगर अच्छा जिंदगी जीना बहुत आसान है, तो बोलेंगे पहले बनाओ कि जिंदगी बहुत आसान है, तो लाइफ इज वेरी इजी, और जिसको भी आगे जोड़ते हैं किसके साथ, टू लिव ना, तो लाइफ इज इजी टू लिव, जिंदगी जीना बहुत आसान है, टू के साथ जोड़ देना। और क्या है, अगर पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, देर का चैप्टर पढ़ा चुके हैं पहले ही, अगर पानी नहीं तो इफ देयर इज नो वाटर, तो जिंदगी नहीं, देयर इज नो लाइफ, अगर पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, क्या बोलेंगे, इफ देयर इज नो वाटर देयर इज नो लाइफ, हो जाएगा ना, क्वेश्चन सब है, चेक करो, पहले एक बार बोल दो, बोलो, अगर तुम सिगरेट पियोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्या होता है, क्या होगा, मुझे लगता है, वह मेरे सामने प्रकट हो जाता है, हाँ जब मैं पूजा करता हूं तो वह मेरे सामने प्रकट हो जाता है, When I worship the God, then He appears before me, यह मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे घर में है, हाँ यह मेरी खुशनसीबी होगी, मैं आपसे सहमत हूं, यदि तुम आओगे तो मैं नाचूंगा, हाँ यदि बारिश होगी तो बच्चे दुखी हो जाएंगे, हाँ जिंदगी जीना बहुत आसान है, अगर पानी नहीं तो जिंदगी नहीं, क्वेश्चन चेक करो, नहीं पहले लिखो तब चेक करना, हम आराम से लिखाते हैं, अंकिता इसको चार्ज करो ना, ऑफ हो जाएगा नहीं तो 2% लगा। बोलो, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अगला, अगर तुम सिगरेट पियोगे, नेक्स्ट अगर तुम गाओगे, पियोगे, नेक्स्ट अगर तुम गाओगे, नेक्स्ट क्या होता है, क्या होगा, नेक्स्ट मुझे लगता है, मुझे लगता है, जब भी मैं भगवान को याद करता हूं, जब भी मैं भगवान को याद करता हूं तो भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं, When I remember the God appears before me, तुम मुझे भूल जाओगे, भूल जाना का, भूल जाना का, फॉरगेट, यू विल फॉरगेट मी, आगे, यह मेरी खुशनसीबी है, नेक्स्ट यह मेरी खुशनसीबी थी, इट वाज माई प्लीजर, नेक्स्ट यह मेरी खुशनसीबी होगी, इट विल बी माई प्लीजर, अगर बारिश होगा तो हम नहीं आएंगे,
अगर बारिश होगा तो हम नहीं आएंगे। इफ इट रेन्स आई वॉन्ट कम। लिखो तुमको जो लिखना है। कैसे बनाएंगे इसका? लिखो तुमको जो लिखना है। राइट व्हाट यू कैन, यू राइट, राइट व्हाट यू राइट। आगे, वह मुझे जाने नहीं देगा, वह मुझे जाने नहीं देगा। मुझे पता है कि तुम जाओगे तो आओगे नहीं, मुझे पता है कि तुम जाओगे तो आओगे नहीं। मेरा भाई तुमसे झूठ बोलता है। रहने दो, क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन बोलो, क्या है? इफ यू कम आई वॉन्ट गो। क्या चीज? इफ ही प्लेज आई वॉन्ट टॉक टू यू। हाँ, सूरज चचा विल कम। इफ सूरज चचा कम्स तो then the light won't come। बिजली को पावर बोल सकते हैं। वो अगर वो आएगा तो मैं उसका टांग तोड़ दूंगा ना। इफ ही कम्स आई विल ब्रेक हिज लेग, आई विल ब्रेक हिज लेग। व्हेन दिवाली फॉल्स आई नाचने लगता हूँ, आई स्टार्ट डांसिंग। इफ इट रेन्स आई स्टार्ट रनिंग। इफ यू गो आई वॉन्ट कम। मैं नहीं जाऊंगी, आई वॉन्ट गो। वॉट एवर आई एम टूडे दिस क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स। वॉट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ योर सेल्फ। आगे, शी डजंट कम। क्या चीज? हाउ लगेगा ना, हाउ लॉन्ग डज इट लगेगा, विल इट टेक, विल इट टेक। व्हेन यू कम टू VIP एकेडमी। क्या क्वेश्चन लास्ट बोलो ना। व्हेन यू कम टू VIP एकेडमी तो क्या करते ना, देन व्हाट डू यू डू। हो गया?